हेलो स्टूडेंट्स, मैं शिखी जैन, लेक्चरर कंप्यूटर इंजीनियरिंग, गवर्नमेंट विमेन पॉलिटेक्निक कॉलेज कोटा से। आज हम टोपोलॉजीज ऑफ लैंड के बारे में पढ़ेंगे। टोपोलॉजी क्या होती है? इसका मतलब है डिजाइन ऑफ नेटवर्क। किसी भी नेटवर्क में कंप्यूटर्स आपस में किस तरह से जुड़े हुए हैं, वो कैसा अरेंजमेंट, कैसा पैटर्न बना रहे हैं, उसको हम नेटवर्क टोपोलॉजी कहते हैं। नेटवर्क टोपोलॉजी दो तरह की होती है, फिजिकल टोपोलॉजी और लॉजिकल टोपोलॉजी। फिजिकल टोपोलॉजी का मतलब है कि कंप्यूटर्स केबल्स के द्वारा आपस में कैसे जुड़े हुए हैं, और लॉजिकल टोपोलॉजी मतलब होता है कि डिवाइसेस या कंप्यूटर्स के बीच में डेटा का फ्लो किस तरह से हो रहा है। आज जो हम टोपोलॉजीज पढ़ेंगे वे हैं बस, रिंग, स्टार, मैश और ट्री। बस टोपोलॉजी में ये एक मेन केबल होती है जिसको हम ट्रंक केबल भी कहते हैं। इस केबल से सारे नोड्स, ये सारे कंप्यूटर्स आपस में जुड़े हुए होते हैं। इस केबल के दो एंड्स होते हैं जिनको हम टर्मिनेटर्स भी कहते हैं। टर्मिनेटर्स का काम होता है सिग्नल्स को बाउंस ना होने देना, इसका मतलब है सिग्नल्स को कंट्रोल करना। उसके बाद इसमें होते हैं ये टैप यानी नल। जब टैप खुलेगा तो उस वर्क स्टेशन से डेटा का फ्लो होगा। फॉर एग्जाम्पल, नोड 1 को नोड 4 के पास डेटा सेंड करना है। तो नोड 1 को जब डेटा सेंड करना है तो इसका टैप ओपन होगा, डेटा जो है इस ड्रॉप लाइन के थ्रू बस पर आएगा। उसके बाद डेटा आगे जाएगा। नोड 3 के लिए डेटा है क्या? नहीं, तो इसका टैप बंद रहेगा। उसके बाद नोड 2, जब ये डेटा आगे जाएगा नोड 2 का भी टैप बंद रहेगा क्योंकि नोड 2 के लिए डेटा नहीं है। डेटा आगे चलेगा बस पर, और नोड 4 के लिए डेटा डेस्टिन्ड है, इसलिए नोड 4 का ये टैप ओपन होगा और डेटा नोड 4 को मिल जाएगा। तो ये बस टोपोलॉजी में ये एक बस होती है, और हम ये समझ सकते हैं कि इस बस से एक यात्री ही एक टाइम में उतरेगा या चढ़ेगा इस पर। अगर हम बात करते हैं इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस की, तो बस टोपोलॉजी का सबसे बड़ा एडवांटेज है कि ये इजी टू अंडरस्टैंड है और इजी टू इंस्टॉल है। अगर नेटवर्क छोटा है तो ये अच्छे से काम करती है, लेकिन जैसे ही नेटवर्क में एंटिटीज बढ़ जाती हैं तो ये स्लो डाउन हो जाता है। और अगर जो मेन केबल है, जो ये हमारी बस थी, अगर यही ब्रेक डाउन हो जाती है तो पूरा नेटवर्क फेल हो जाता है। नेक्स्ट है रिंग टोपोलॉजी। इसको हम टोकन पासिंग भी कहते हैं। इसके नेटवर्क की सारी डिवाइसेस अपनी नेबरिंग दोनों डिवाइसेस से कनेक्टेड होती हैं। इस तरह से नेटवर्क में एक सर्कल बन जाता है या एक क्लोज्ड लूप बन जाता है, इसलिए हम इसे सर्कुलर टोपोलॉजी भी कहते हैं। अब बस में अगर एक पीसी बंद हो जाता है तो नेटवर्क पर इसका कोई असर नहीं पड़ता है, वो केवल उस पीसी को अनअवेलेबल दिखाएगा। लेकिन रिंग टोपोलॉजी में अगर एक भी पीसी या एक भी डिवाइस फेल हो जाती है तो पूरा नेटवर्क ही फेल हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, इस पीसी 1 को पीसी 4 के पास डेटा सेंड करना है, तो क्या होगा? पीसी 1 सबसे पहले पीसी 2 के पास डेटा सेंड करेगा, एक टोकन भी सेंड करेगा। अब ये टोकन क्या होता है? टोकन एक पीस ऑफ इंफॉर्मेशन होती है जो डेटा के साथ सोर्स नोड अभी कौन है? ये पीसी 1 सोर्स नोड द्वारा सेंड किया जाता है। अब ये जो टोकन है ये नेक्स्ट नोड को पास होती है। नेक्स्ट नोड चेक करता है कि ये डेटा इसके लिए था या नहीं। अगर इसके लिए डेटा था तो ये इसे रिसीव कर लेगा, और अगर इसके लिए डेटा नहीं है तो वो इसको आगे सेंड कर देगा। तो एक्चुअली टोकन क्या हुआ? टोकन एक तरह का परमिशन पैकेट हुआ जिससे नोड इंफॉर्मेशन को नेटवर्क में आगे रिलीज कर सके।
तो PC1 ने PC2 को टोकन सेंड करा, इसके लिए डेटा नहीं था, इसलिए इसने PC3 को डेटा सेंड कर दिया, PC3 ने PC4 को डेटा सेंड कर दिया। तो इस तरह से PC4 के पास डेटा आ गया। ठीक है, तो इसलिए क्योंकि PC1 से PC2 से PC3 और फिर PC4 पर टोकन्स भी पास हुए, इसलिए हम रिंग टोपोलॉजी को टोकन पासिंग भी कहते हैं। अब फॉर एग्जांपल इसमें PC3 फेल हो गया तो क्या होगा, यहां से इधर डेटा आया, PC2 से PC3 पर डेटा आया, लेकिन इससे डेटा आगे नहीं गया क्योंकि PC3 फेल हो चुका है। तो इस तरह से ये पूरा नेटवर्क रुक गया। अब आप सोच सकते हैं इस तरह से कि अगर PC3 फेल हो गया तो ये रिवर्स डायरेक्शन में PC4 तक डेटा सेंड कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। रिंग टोपोलॉजी जो है वो यूनिडायरेक्शनल होती है, इसमें डेटा या तो क्लॉकवाइज जाएगा या एंटी क्लॉकवाइज जाएगा। इसलिए आप देखिए मैंने यहाँ पर एरोज से इसको शो करा है, डेटा का फ्लो का डायरेक्शन इसमें हमने शो करा है। तो जैसे हम पासिंग टू पार्सल खेलते हैं, ये बिल्कुल वैसा ही है। अगर हम इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस की बात करते हैं तो हैवी नेटवर्क लोड में बस टोपोलॉजी से ये ज्यादा बेटर परफॉर्म करेगा। इसमें कोई एक सेंट्रल कंट्रोलिंग डिवाइस नहीं है, जो हम आगे देखेंगे नेक्स्ट टोपोलॉजी में जो होगी, तो इसमें वो एक कंट्रोलिंग डिवाइस की जरूरत नहीं है, ये प्रॉपरली अरेंज्ड होता है। इसमें क्योंकि डेटा एक ही डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है तो पैकेट के कोलिजन्स नहीं होंगे। इसका डिसएडवांटेज है कि अगर एक भी वर्क स्टेशन फेल हो जाता है, दैट इज द फेलियर ऑफ वन वर्क स्टेशन विल लीड टू द फेलियर ऑफ एंटायर नेटवर्क। और इसमें ट्रबल शूटिंग की भी प्रॉब्लम आती है। ट्रबल शूटिंग का मतलब होता है कि अगर एक भी डिवाइस में प्रॉब्लम आती है तो ये पता लगाना डिफिकल्ट होता है कि किस डिवाइस में प्रॉब्लम आई है, क्योंकि वो पूरा नेटवर्क फेल हो गया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्टार टोपोलॉजी की। अब इसमें क्या होता है, इसमें होता है ये एक सेंट्रल कंट्रोलिंग डिवाइस, जिसे हम हब कहते हैं। ये डिवाइस जो है बाकी सारी डिवाइसेस को कंट्रोल करता है। फॉर एग्जाम्पल इस PC1 को PC5 के पास डेटा सेंड करना है, तो ये क्या करेगा, सबसे पहले डेटा हब को देगा। हब आइडेंटिफाई करेगा कि किस वर्क स्टेशन के लिए ये डेटा है और फिर उस डेटा को आगे भेजेगा। तो हब एक तरह से एक मिडलवेयर का काम कर रहा है। इसमें जो इसका सबसे बड़ा एडवांटेज है वो ये है कि नेटवर्क में कोई भी वर्क स्टेशन जोड़ना बहुत आसान होता है। किसी भी एक डिवाइस को ऐड करना, यानी हब से बस एक डायरेक्ट केबल अपन लगा देंगे तो वो डिवाइस उस नेटवर्क का हिस्सा बन जाएगी। क्योंकि इसमें एक सेंट्रल कंट्रोलिंग डिवाइस है तो इसमें जो कॉस्ट है नेटवर्क बनाने की, नेटवर्क स्थापित करने की, वो बहुत कम आती है। अगर इसमें कोई भी डिवाइस में फॉल्ट आता है तो वो फॉल्टी डिवाइस को ढूंढना बहुत इजी होता है। लेकिन इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि अगर ये हब फेल हो गया तो फिर पूरा नेटवर्क फेल हो जाता है। ठीक है, तो हमें हब को बहुत ही ज्यादा सिक्योर रखना पड़ेगा। अगर कोई डिवाइस फेल हो जाती है तो नेटवर्क पर कोई असर नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर हब फेल हो जाता है तो पूरा नेटवर्क फेल हो जाएगा। नेक्स्ट आती है मैश टोपोलॉजी। इसमें हर एक नोड नेटवर्क में बाकी सारी नोड्स से डायरेक्टली कनेक्टेड होती है। इसका मतलब हर नोड का अन्य सभी नोड्स से एक डेडिकेटेड लिंक होता है। ठीक है, तो अगर नोड 1 को नोड 4 से कम्युनिकेट करना है तो इसके पास इसका खुद का पर्सनल लिंक है, तो इसमें कोई सेंट्रल डिवाइस नहीं है। ठीक है ना, इसमें सारे नोड्स एक दूसरे से डायरेक्टली कनेक्टेड है, तो इसलिए इसका नाम है मैश टोपोलॉजी। अब इसमें आप इसके एडवांटेजेस की अगर आप देख सकते हैं इस डायग्राम से ही कि इसका सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है, क्योंकि इसमें हर नोड
बाकी अन्य नोड से पर्सनली या डेडिकेटली एक लिंक स्थापित कर रखा है, तो जो डेटा का कम्युनिकेशन है वो बहुत इजी है, बहुत फास्ट है और बहुत ही रिलायबल है, बहुत सिक्योर है। और इसमें फॉल्ट टॉलरेंस होता है। इसका मतलब अगर कोई भी एक केबल ब्रेक हो जाता है तो कम्युनिकेशन पर कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि अगर PC1 से PC4 का केबल ब्रेक हो गया तो इसके पास बहुत सारे और रास्ते हैं अपना डेटा PC4 तक पहुंचाने के लिए। लेकिन इसका डिसएडवांटेज, जैसा कि हमें डायग्राम से दिख रहा था, कि इसमें केबल्स बहुत सारी यूज हो रही है, तो केबल्स की कॉस्ट बहुत ज्यादा लगती है। जो केबलिंग की कॉस्ट है वो ज्यादा है, तो ये टोपोलॉजी एक्सपेंसिव होती है। फॉर एग्जाम्पल, इस डायग्राम में 5 नोड्स हैं। अब इसमें अगर हम 5 नोड्स में नंबर ऑफ केबल्स काउंट करें तो वो है 10। तो 5 नोड्स में आपस में एक नेटवर्क स्थापित करने के लिए हमें 10 केबल्स की जरूरत पड़ी है। यानी हर नोड के पास, जैसे ये नोड 1 है, नोड 1 डायरेक्टली कितने अन्य नोड से कनेक्टेड है? इसमें 4 अन्य नोड से कनेक्टेड है। तो अगर n नोड्स हैं तो हर नोड n-1 कनेक्शंस बनाएगी। यानी हर नोड के लिए अगर एक नेटवर्क में n डिवाइसेस हैं तो हर डिवाइस के लिए n-1 केबल्स की जरूरत पड़ेगी। अब अगर ऐसे सिस्टम में हमें कोई नई नोड को ऐड करना है, कोई नए नोड को नेटवर्क में शामिल करना है, तो हमें कितने सारे केबल्स की जरूरत होगी, तो कॉस्ट उतनी ही इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, इस तरह से जब बहुत सारी केबल्स हैं तो इसका मैनेजमेंट भी थोड़ा मुश्किल हो जाता है। नेक्स्ट टोपोलॉजी पर हम आते हैं, वो है ट्री टोपोलॉजी। ट्री टोपोलॉजी बस टोपोलॉजी और स्टार टोपोलॉजी का एक मिक्सचर होता है। इसमें क्या होती है, ये एक बैकबोन केबल यानी एक बस हो गई, इस बस से नेटवर्क्स जुड़े हुए हैं। जो स्टार टोपोलॉजी में हमने देखा था, एक हब है, हब से नोड्स जुड़े हुए हैं। तो ये होती है ट्री टोपोलॉजी। अब इसमें क्या है, आप देखिए, ये अपनी बैकबोन केबल है, यह रूट है, ट्री की रूट है। अगर ये रूट ब्रेक हो जाती है तो क्या होगा, ये हब भी इस रूट से जुड़ा हुआ है, ये वाला जो हब है, यह स्विच है, जो भी सेंट्रल डिवाइस है, वो भी इस रूट नोड से जुड़ी हुई है, इस केबल से जुड़ी हुई है। तो अगर ये केबल ही फेल हो जाती है तो कम्युनिकेशन इन नोड्स में और इन नोड्स में पॉसिबल नहीं है। तो ये तो हो गई रूट और ये हो गई इसकी ब्रांचेस, इसलिए ये एक तरह की ट्री फॉर्म में आ गई, तो हम इसे ट्री टोपोलॉजी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अब इस नोड को यहां इस नोड से कम्युनिकेट करना है, तो वो कम्युनिकेशन कैसे होगा, ये नोड हब को डेटा सेंड करेगा, हब जो है वो इस केबल पर या बस पर डेटा सेंड करेगा, उसके बाद ये इधर हब तक आएगा और फिर जिस भी नोड के लिए डेस्टिन्ड डेटा था वहां तक ये डेटा चला जाएगा। ठीक है, अब फॉर एग्जाम्पल ये कैसे यूज होता है, अपन ये मान लेते हैं एक हो गई मैनेजमेंट की बिल्डिंग, उसके अंदर अपना एक ये नेटवर्क एस्टैब्लिश्ड है, और एक हो गई फॉर एग्जाम्पल फाइनेंस की बिल्डिंग, तो उसमें ये नेटवर्क एस्टैब्लिश्ड है। अब इन दोनों बिल्डिंग्स को आपस में कम्युनिकेट करना है, तो हमने क्या करा, ये केबल के द्वारा एक केबल बिछा दी और इस केबल के द्वारा दोनों बिल्डिंग्स के नेटवर्क को हमने कनेक्ट कर दिया। तो इस तरह से ये ट्री टोपोलॉजी काम में आती है। ट्री टोपोलॉजी स्केलेबल है। स्केलेबल का मतलब होता है इसमें डिवाइसेस कनेक्ट करना इजी होता है, क्योंकि एक बार केबल बिछ चुकी है तो फिर हमें सिर्फ हब से डिवाइस को कनेक्ट करना है। इसमें अगर किसी एक सेगमेंट में एरर आ जाती है तो बाकी सेगमेंट्स को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है डेटा फ्लो में, लेकिन अगर ये केबल ब्रेक हो जाएगी, वही सेम चीज जो हमने पहले पढ़ी थी, तो फिर पूरा नेटवर्क फेल हो जाएगा। ये टोपोलॉजी महंगी होती है और इसमें अगर एक पेरेंट नोड यानी मेन हब में प्रॉब्लम आ गई
तो चाइल्ड नोड को डेटा नहीं मिलेगा। चाइल्ड नोड कौन हो गई? जो ये अल्टीमेट नोड्स हैं जो इस हब से कनेक्टेड है। ठीक है, तो अगर पेरेंट नोड में कहीं भी प्रॉब्लम आती है तो चाइल्ड नोड को डेटा नहीं मिलेगा, या फिर अगर ये बैकबोन केबल जिसको हम ट्रंक केबल भी कहते हैं, इसमें दिक्कत आ गई तो पूरा नेटवर्क फेल हो जाएगा। नहीं तो ये बहुत स्केलेबल है, ये काफी यूज आता है, लेकिन ये टोपोलॉजी महंगी होती है। आशा करती हूं आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। थैंक यू।